हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। ये एक काफ़ी बड़ी एनबीएफसीज है और इसके मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब जैसे होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, देन द कॉमर्शियल व्हीकल लोन है, बिजनेस लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, देन द एजुकेशन लोन, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लोन ये प्रोवाइड करती है। और रिसेंटली इन्होंने जो टाटा ग्रुप के अंदर ये व्हीकल फाइनेंस का जो था, दैट ऑल्सो दे मर्ज इनटू देयर दिस मेन टाटा कैपिटल लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है अभी उनके नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द बिजनेस, मतलब एक एनबीएफसी है और डिफरेंट टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड करती है। राइट, अभी हम लोग जो उनका जो नंबर देखते हैं, मतलब FY26 का अगर उनका गाइडेंस का नंबर देखते हैं एंड इवन Q4 FY26 का जो नंबर देखते हैं वो एंड जो उन्होंने अचीव किया वो नंबर, ठीक है, वो मैच कर रहे हैं क्या, वो हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, सो और दिस जो अभी मैं नंबर आपको बताने वाला है दैट इज एक्सक्लूडिंग मोटर फाइनेंस का जो सेगमेंट है उसको एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। वाई? बिकॉज रिसेंटली दे इंक्लूडेड दैट मोटर फाइनेंस इन देयर मेन टाटा कैपिटल लिमिटेड के अंदर। राइट, सो उसको एक्सक्लूड करके पहले हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि उसको इंक्लूड करके भी क्या उन्होंने मीट किया है क्या। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से समझना, Q4 FY26 के गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो AUM ग्रोथ का गाइडेंस वॉज 20% से 25% एंड दे जो ग्रोथ का नंबर आया Q4 FY26 इज दैट इज 28%। ठीक है, देन क्रेडिट कॉस्ट 0.8 से 0.9, अगेन 0.8 आया है एक्चुअल नंबर। ROA इज ऑल्सो दे आर बीटिंग। देन नेट NPA का नंबर उन्होंने बोला था 0.6 से 0.7, दे आर ऑल्सो दे मीटिंग। देन FY26 का अगर हम लोग AUM ग्रोथ का गाइडेंस बोलते हैं तो दैट वाज 20 से 25% हम लोग AUM ग्रोथ करेंगे एंड द एक्चुअल नंबर जो अभी का आया है दैट इज FY26 का 28% का आया है। ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट 1 से 1.1% के बीच में, दे गॉट इट 1%। देन दे टोल्ड अबाउट ROA 2.2 से 2.3% के बीच में रहेगा एंड दैट इज अगेन FY26 में 2.2 आया है। देन ROA इज 14 से 15% रहेगा एंड दैट दे एबल टू अचीव 14.3%। ठीक है, नेट NPA दैट इज 0.6 से 0.7 के रेंज में रहेगा एंड द FY26 का नेट NPA इज 0.5%। ठीक है, सो दिस इज एक्सक्लूडिंग मोटर फाइनेंस का डिवीजन को एक्सक्लूड करके हम ये नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इंक्लूड करके हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो उन्होंने गाइडेंस दिया उसको भी मीट किया क्या। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं AUM ग्रोथ का गाइडेंस। सो Q4 FY26 के लिए इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस दे गिवन द गाइडेंस कि 18 से 20% के आसपास हमारा AUM का ग्रोथ रहेगा फॉर Q4 FY26 के लिए, क्वार्टर मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो इन दैट केस एंड द एक्चुअल नंबर इज 20% का ग्रोथ आया है। ठीक है, देन द क्रेडिट कॉस्ट का दे टोल्ड कि 1% के नीचे रहेगा, अगेन दिस इज मीटिंग द गाइडेंस, 0.9% आया हुआ है। देन ROA दे टोल्ड कि 2.3 से 2.4% रहेगा, दैट इज अगेन मीटिंग, मतलब 2.3 आया हुआ है। देन नेट NPA इज ऑल्सो मीटिंग देयर गाइडेंस। देन FY26 का अगर हम लोग देखते हैं AUM ग्रोथ का गाइडेंस दैट वाज अगेन फॉर FY26 दैट वाज सेम 18 से 20% एंड इवन इन द FY26 दे मेड इट 20%। ठीक है, देन ROA इज ऑल्सो मीटिंग द गाइडेंस, मतलब ROA का उन्होंने बोला था 2 से 2.1% का ROA रहेगा हमारा एंड दैट इज 2%। देन ROE इज 13 से 14% का एंड दैट इज लिटिल लो दैन द जो उन्होंने बोला, मतलब 13 से 14% रहेगा एंड दैट दे आर एबल टू अचीव 12.9%। ठीक है, and net NPA is also meeting the guidance. So most of the मतलब सारे पैरामीटर्स में they are meeting the, उन्होंने जो बोला वो अचीव किया है, that we can say in including the motor finance or excluding the motor finance as well, right? और even if we'll see कि ROE का जो डायरेक्शन है, if that is in the correct डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, तो that is also in the correct डायरेक्शन। मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक्सक्लूडिंग मोटर फाइनेंस अगर हम लोग ROA देखते हैं, सो Q4 FY25 में देयर ROA was 2.1%, Q3 FY26 में देयर ROA was 2.3% एंड अभी का जो Q4 FY26 में देयर ROA is 2.5%, राइट? तो दैट इज ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन
देन अगर हम लोग इंक्लूड करके हुए देखते हैं तो Q3 FY26 में ROA was 2.1% एंड द करेंट ROA including motor finance is 2.3%. Similar thing we can see in the credit cost as well, मतलब that is also reducing. Then AUM ग्रोथ की हमने बात की. सो दिस आर द मेन नंबर जहाँ पर वो लोग अपने गाइडेंस को मीट कर रहे हैं एंड दे टोल्ड कि उनका जो मतलब हमने बोला ना कि दे हैव ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो होम लोन दे रहे हैं, देन द SME लोन्स एंड द व्हीकल लोन्स एंड ऑल दो थिंग्स आर देयर, राइट. सो रिटेल एंड SME इज द कोर फोकस एरिया, प्लस वो उनके जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 86% ओन करता है राइट नाउ. सो अगेन दिस इज द मेन पार्ट है उनके पूरे AUM में एंड दैट इज ऑल्सो देयर कोर फोकस एरिया. सेकेंड थिंग इज दे टोल्ड कि उस जो हाउसिंग फाइनेंस है उसमें भी उनके ग्रोथ के नंबर अच्छे आए हैं, मतलब हाउसिंग फाइनेंस ग्रोन बाई 29 से 30% का ग्रोथ आया है. देन द सिक्योर रिटेल का उन्होंने बोला कि अबाउट 28% के आसपास का ग्रोथ आया है, ठीक है. एंड राइट नाउ दे आर यूजिंग AI ऑन ऑल दिस रिटेल चेन के का जो भी सेगमेंट है ना वहाँ पर वो लोग AI यूज कर रहे हैं एंड दे आर एबल टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी देयर एज वेल. मतलब एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि दे डू दिस क्रेडिट मेमो प्रिपरेशन फॉर SMEs बिजनेस के लिए. पहले उनको जो 2 दिन लगते थे, अब यूजिंग द AI दिस अंडर राइटिंग असिस्ट के कारण दे आर एबल टू अचीव इट इन द 20 मिनट्स, मतलब 2 दिन से 20 मिनट में वो अचीव कर पा रहे हैं यूजिंग द AI, ठीक है. तो प्रोडक्टिविटी वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी 30% के आसपास इंक्रीज हुई है, ठीक है. एंड एंड राइट नाउ दे आर इन 1477 ब्रांचेज हैं दे हैव ब्रांचेस एंड दे आर इन 27 स्टेट्स एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज में सारी जगह हैं. टोटल उन्होंने जो अपना कस्टमर बेस बोला दैट इज अराउंड 8.4 मिलियन का कस्टमर बेस है. नाउ दे ऑल्सो अपडेटेड अस अबाउट दिस मोटर फाइनेंस जो उन्होंने रिसेंटली अपने में मर्ज किया. सो उन्होंने बोला कि Q3 FY26 में पहले दैट वाज इन द लॉस, Q3 FY26 में दे आर एबल टू मेक इट ब्रेक इवन एंड Q4 FY26 में दैट स्टार्टेड गिविंग देम पैट, मतलब वो दैट इज इन द ग्रोथ, दे आर एबल टू गेट द ग्रोथ फ्रॉम दिस मोटर फाइनेंस डिवीजन एज वेल. तो उनके बाकी जो डिफरेंट सेगमेंट्स है वो तो अच्छे चल ही रहे. दिस मोटर फाइनेंस ऑल्सो दे मर्ज्ड और दे आर एबल टू कन्वर्ट इट एज अ पैट पॉजिटिव राइट नाउ. सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मतलब जो मेन चीज़ें चल रही थी बिजनेस के में वो सारा हमने बात किया. अभी हम लोग बात करते हैं कि FY28 का जो उनका जो गाइडेंस है, ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं कि आगे चल के उनका जो टोटल FY28 तक का जो गाइडेंस दिया वो क्या दिया है, ठीक है. सो दैट इज इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस, मतलब अभी से वो मोटर फाइनेंस में इंक्लूड कर रहे हैं इन द टोटल गाइडेंस में. सो व्हाट दे टोल्ड कि AUM का कैगर रहेगा हमारा 23% से 25%, ठीक है. देन क्रेडिट कॉस्ट विल बी लेस देन 1%, नेट NPA विल बी लेस देन 1%, पैट कैगर विल बी greater than 30%, ROA will be between 2.5 से 2.7% एंड ROE will be 17 to 18% के बीच में, ठीक है. नाउ अगर हम लोग जो इनका अभी का जो FY26 का नंबर देखते हैं इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस का गाइडेंस दिया था, तो आई थिंक दे टोल्ड कि हमारा ग्रोथ विल बी AUM ग्रोथ विल बी 18 से 20%, राइट. और आगे का उन्होंने बोल रहे हैं कि हमारा 23 से 25%. सो यहाँ पर उन्होंने अपना गाइडेंस बढ़ाया विच इज़ गुड थिंग, मतलब दिस कंपनी इज मीटिंग द गाइडेंस पहला एंड दे आर ऑल्सो एबल टू एग्जीक्यूट दैट, मतलब जो गाइडेंस दिया वो चीज़ वो लोग कर पा रहे हैं एंड दे एबल टू दिस आगे मतलब इंक्रीज भी कर पा रहे हैं गाइडेंस को, राइट. मतलब पहले बोला कि 20% से 18 से 20 का ग्रोथ करेंगे, देन दे आर सेइंग कि अभी FY28 तक हम लोग 23 से 25% का ग्रोथ करेंगे विच इज़ वेरी गुड थिंग, राइट, अबाउट दिस बिजनेस. सो दिस इज ऑल द मेन पॉइंट अबाउट टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में. आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में ऐड करो, ठीक है, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस मोर. थैंक यू.